हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग स्वस्थ हो, सुखी हो, इसी कामना के साथ आज की स्टोरी का आरंभ करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है राधा अष्टमी के ऊपर है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 23 सितंबर यानी कि कल जो है वो राधा अष्टमी का दिन है और कल ही मनाई जाएगी। सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष को अष्टमी तिथि श्री राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में इस तिथि को राधा का जन्मदिन दिवस बताया गया है। राधा जी वृषभान की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। वेद तथा पुराणों में जिनका कृष्ण बल्लभा कहकर गुणगान किया गया है, वे भी श्री वृंदावनेश्वरी राधा सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया थी। कुछ महानुभाव राधा जी का जन्मदिन श्री वृषभानुपुरी अर्थात बरसाना या उनके ननिहाल रावल ग्राम में प्रातः काल में मनाते हैं। कल्प भेद से यह मान्य है कि वह पुराणों में मध्याह्न का वर्णन ही प्राप्त होता है। इसीलिए शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। राधा अष्टमी को राधा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। तो आइए जानते हैं कि राधा अष्टमी पर कैसे करनी चाहिए हमें व्रत। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा रानी की पूजा बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि राधा अष्टमी का व्रत किए बिना कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अधूरा माना जाता है। राधा अष्टमी यानी देवी राधा का जन्मदिन इनकी जन्म स्थल बरसाना सहित पूरे ब्रजभूमि में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। देश के दूसरे भागों में भी श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं। देवी राधा देवी माँ लक्ष्मी का ही अंश है, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहयोग करने के लिए प्रकट हुई थी। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि देवी राधा के जन्मदिन यानी भाद्र शुक्ल अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक जो साधक देवी राधा की पूजा करते हैं और राधा मंत्रों का जप करते हैं, उन पर देवी लक्ष्मी की खास कृपा हो जाती है। आइए जानते हैं राधा अष्टमी व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी राधा गोलक में श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में से कहीं बाहर गई। जब वापस आई तो देखा कि श्री कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। यह बात जब राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वो सीधे उनके पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफ़ी भला बुरा कहा। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी वहां से चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही श्री दामा का जन्म शंखचूर्ण दानव के रूप में हुआ था। दानव रूप में जन्म लेने के बाद भी वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना रहा। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा था कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायण नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंश अवतारों में ही एक होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर ही रहेंगी।
परंतु हम दोनों को वहाँ बिछड़ने का दुख सहना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने के लिए तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि से देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहाँ देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हुई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन था, इसीलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी की अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख व आनंद प्राप्त होते हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती है और घर में बरकत बनी रहती है। तो बोलो जय श्री राधे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करें। धन्यवाद दोस्तों।